माननीय बोर्ड को नमस्कार। थैंक यू सर। सौरभ जी, आप रीवा से हैं ना? जी सर। रीवा का सांस्कृतिक महत्व जरा बताइए मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जी सर। सर, रीवा का सांस्कृतिक महत्व अगर देखें तो कला के क्षेत्र में जैसे सुपारी के खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं रीवा के। इसके अतिरिक्त लकड़ी कला भी प्रसिद्ध है और साहित्य की दृष्टि से सर बघेली साहित्य कुछ लिखे गए हैं। सर वो मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने लिखा आप क्रिकेट खेलते हैं, आपके हॉबी क्रिकेट खेलते हैं? यस सर। किस तरह क्रिकेट खेलते हैं? सर मैं गली क्रिकेट ज़्यादातर खेलता हूँ। गली क्रिकेट खेलते हैं? यस सर। क्रिकेट देखते भी हैं? जी सर, जब अभी हाल टाइम में मिलता है। आपने देखा होगा रविचंद्रन अश्विन ने कुछ विशेष किया क्रिकेट में, और ऐसा माना जाता है कि विश्व क्रिकेट में अब तक किसी ने उस उपलब्धि को हासिल नहीं किया है। बता सकते हैं क्या है? सर ऐसा मैंने सर पढ़ा था सर, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं कर अच्छा, कोई बात नहीं है। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की नियमावली में कोई परिवर्तन हुआ है हाल के दिनों में? जी सर। क्या परिवर्तन देख रहे हैं? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? सर मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर। यस सर। बल्लेबाजी करते हैं किस क्रम पे? सर मैं ओपनिंग करता हूँ। ओपनिंग करते हैं। यस सर। एक ओपनिंग बल्लेबाज के लिए आउट स्विंगर गेंद ज़्यादा खतरनाक होता है या इन स्विंगर? सर वो बैट्समैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी स्किल क्या है। कोई ओपनिंग बैट्समैन इन स्विंगर पर उससे दिक्कत होती है और किसी ओपनिंग बैट्समैन को आउट स्विंगर पर दिक्कत होती है। जनरली आप देखा होगा रिवर्स स्विंग की बात बड़ी होती है। जी सर। और इसको क्रिकेट विधा में क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाला गेंद माना जाता है। जो गेंदबाज उसको फेंकता है रिवर्स स्विंग को, उसको बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है। जी सर। जो रिवर्स स्विंग होता है उसमें जो गेंद की चमक है किधर रखी जाती है, बाहर की के अंदर की? सर वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉलर बॉल को पढ़ने के बाद अंदर लाना चाहता है कि बाहर लाना चाहता है। जनरली रिवर्स स्विंग जो होगा, जी सर, हाँ, उसमें गेंद को एक देखिए खुरदरा पार्ट होता है गेंद का, चमकदार पार्ट होता है जिसको हर खिलाड़ी चमकाते रहता है। जी सर। तो वो जो गेंद चमकदार वाला हिस्सा होता है वो बाहर की ओर होता है या अंदर की ओर? सर वो अंदर की ओर होता है। तो स्विंग कैसे करेगा फिर? सर अगर उसे जो बॉलर है अगर उसे इन स्विंग करानी है रिवर्स स्विंग की तरह, तो जो खुरदुरा हिस्सा है उसे बाईं तरफ रखेगा और जो साइनिंग हिस्सा है उसे दाईं तरफ रखेगा, तो वो बॉल इन स्विंग होगी। और बाहर स्विंग कराना है तो सर जो खुरदुरा हिस्सा है वो दाईं तरफ करेगा और जो साइनिंग हिस्सा है वो बाहर तरफ यानी बाईं तरफ करेगा। तो स्विंग गेंद में ज़्यादा खुरदरा हिस्सा कामगार होता है स्विंग कराने में या चमकदार हिस्सा? सर चमकदार हिस्सा। आपका? सॉरी सर मैं श्योर नहीं हूँ। ऐसा आपने कहा कि गली क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट में तो स्वाभाविक रबर गेंद से खेलते होंगे आप? जी सर। तब आपको स्विंग के बारे में ये जानकारी कहाँ से मिल गई? सर मैं देखता रहता हूँ, जैसे सर क्रिकेट हॉबी है मेरी तो मैं देखता रहता हूँ। तो क्या गलत देख लिए? सॉरी सर मैं एक बार फिर से अच्छा, एक प्रश्न का देखिएगा, अभी देखा होगा कि जो इंडिया हमारे भारत की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी वही, उसने वर्तमान में जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया। जी सर। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका उल्लेख भारतीय संविधान किस हिस्से में है? सर अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख सर लोकसभा जो सदन है सर उनके नियमों में है सर, संविधान में नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है? नहीं सर। तो फिर कैसे ले आते हैं लोग? सर सदन के जो एक रूल बुक है उसमें कुछ नियम है, तो उसके हिसाब से सदन चलाया जाता है, तो उसके अंदर अविश्वास प्रस्ताव के नियम संसद की कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है। यस सर। अभी आपने देखा होगा कि अमूमन देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? सर जब सरकार की नीतियों से सहमत होता है विपक्ष और उन्हें ये सिद्ध करना रहता है कि सरकार अल्पमत में है या सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या अभी मौजूदा स्थिति में ऐसा लग रहा है? सर अभी मौजूदा स्थिति में ऐसा लग तो नहीं रहा है, केवल अभी ऐसा, क्योंकि जो विपक्ष है वो खुद मैंने जो है बहस से भाग रही है, पहली बात है। नंबर दूसरा, पूर्ण बहुमत की सरकार है जहाँ कहीं भी दल बदल का कोई संभावना नहीं है, अल्पमत का कोई सवाल नहीं है। तो एक तो जो नियमित बहस है करके इस मामले का समाधान ढूंढने की जगह पर
है ना। संसद का समय खराब, एक तो संसद चलने नहीं दे रहे हैं, दूसरा है कि संसद का समय खराब कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन का समय लगेगा इसमें पूरी बहस में। इस 2 देश में लोक हित में और भी कई बिल पेश किए जा सकते थे, उनको पारित करने की कार्रवाई पूरी की जा सकती है। क्या आपको लगता है ये उचित है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में? सर, सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अभी जो सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है, विपक्ष का ये संदेश देने का जरिया है आम जनता को कि जो सरकार है वो अच्छे से जन कल्याण की उपेक्षा कर रही है, तो इसलिए वो विरोध ज़्यादा दर्ज करना चाहते हैं बजाय इसके कि सरकार इस्तीफा दे। तो आपको नहीं लगता जिन जिन राज्यों में अभी केंद्र से अलग सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, अब यहाँ की विधानसभा में भी परंपरा शुरू हो जाएगी अविश्वास प्रस्ताव लाने की? सर, अगर क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, जी सर, उनको भी पता है कि हम बिल ला रहे हैं और वो क्या हो जाएगा, असफल होगा। जी सर, लेकिन जहाँ तक जनता का ध्यान आकृष्ट करना और सत्र का समय बर्बाद करना, फिर ये परंपरा, गलत परंपरा नहीं शुरू हो जा रही? जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ क्या हो रहा है? अब लोग प्रतिशोध स्वरूप वहाँ भी लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन सर मेरा मानना है कि विरोध दर्ज कराने के लिए ये तरीका, क्योंकि नियमों में भी ये ऐसा है, और अविश्वास प्रस्ताव में पूरे देश का ध्यान भी जाता है कि विपक्ष अपना काम ठीक ढंग से कर रहा है, तो मुझे सही लगता है ये। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर। सौरभ जी, जी सर। फर्स्ट कंप्यूटर क्रिकेट गेम कौन सा था? सॉरी सर, मैंने क्रिकेट गेम नहीं खेले हैं तो सर जानकारी नहीं मुझे। क्रिकेट तो लेकिन हॉबी है आपकी, जी सर। कंप्यूटर सब्जेक्ट भी है। जी सर। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023 में किसे मिला और उनके किस कार्य के लिए मिला? सॉरी सर, याद नहीं मुझे। मैथ्स में एबेल प्राइज 2023 में किसे मिला और उनका क्या योगदान था? सॉरी सर। कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट पुरस्कार कौन सा है? नोबेल प्राइज जैसा है कोई बड़ा पुरस्कार? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं। एसक्यूएल पढ़ा है? सर, हमारे सिलेबस में एसक्यूएल नहीं था। एसक्यूएल नहीं था? अच्छा, नेटवर्किंग था? जी सर, नेटवर्किंग। ओएसआई मॉडल क्या था? सर, ओएसआई मॉडल में सर 7 लेयर्स होती हैं सर, इतना ही पता है क्योंकि हमारे सिलेबस में ओएसआई मॉडल नहीं था हमारा। कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट है तो ओएसआई स्टार्ट ही ओएसआई मॉडल से होगा। सर, कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारे यहाँ जो नेटवर्किंग के तरीके होते हैं जैसे लैन मैन वैन, केवल इतने तक था सर, क्योंकि सर ऑनर्स नहीं था। 7 लेयर्स जो बताइए आपने, आप बता सकते हो 7 लेयर्स नीचे से ऊपर तक नाम सबके? सर, ऑर्डर में नहीं याद है सर। चलिए बिना ऑर्डर के बताइए। सर, एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक, प्रेजेंटेशन, सर अभी इतना याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर का क्या काम? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं। राउटर किस लेयर का डिवाइस है? सॉरी सर, पढ़ा नहीं। अच्छा, टोपोलॉजीज क्या होता है? जो अभी आपने कहा कि मैंने ये पढ़ा है, जो याद आ रहा है आपको, टोपोलॉजीज क्या होता है? सर, डिवाइसेस को जोड़ने का तरीका होता है। डिवाइसेस को जोड़ने का तरीका, इसमें से आप मुझे बताइएगा। जी सर। ऐसे 6-7 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। जी सर। ठीक है, ये बताइए कौन सी टोपोलॉजी है? सर, ये जो एजेस हैं, सिरे हैं, ये जुड़े हुए हैं? नहीं। सॉरी सर, मैंने पढ़ा है सर, लेकिन नेम बोल। अच्छा, आप ये बता दीजिए मुझे, लैन मैन क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, जो लैन का एरिया होता है वो छोटा होता है और मैन का एरिया लैन की अपेक्षा बड़ा होता है। वैन सर वर्ल्ड वाइड समझा जाता है थोड़ा, और वाइड होता है। अच्छा, तो मुझे 2 कंप्यूटर जोड़ने हैं, किस कमरे में? एक पड़ोस वाले कमरे में है। जी सर। उसको मैंने इंटरनेट से जोड़ दिया। जी सर। ठीक है, वाईफाई से दोनों जोड़ दिए मैंने। जी सर।
अब वो लेन है, मेन है, मेन है? सर वो लैंड। लेन है, Yes. लेकिन इंटरनेट यूज हो रहा है, इंटरनेट तो यूज ही नहीं होता है लेन में। सॉरी सर, पता नहीं। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर। 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया, जी सर। अब 2023 आ गया है। जी सर। 2018 से 2023 के बीच आप क्या करते हो? सर 2018 से जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। फिर 2019 में इंटरव्यू आया था नवंबर में, और 20 जनवरी 2020 में प्री हुआ था। उसके बाद सर प्री में अच्छे मार्क्स आए थे, तो फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। फिर कोविड काल आया था। फिर 2021 में मार्च में हम लोगों का मेंस हुआ था। फिर सर उसके बाद 2020 का प्री दिया था मैंने, तो सर प्री नहीं हुआ था। फिर मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट रखी थी। फिर दिसंबर में 19 का रिजल्ट आ गया था। 2021 का क्या रहा रिजल्ट आपका? सर 2021 का मेंस अभी फ़िलहाल हुआ है, मैंने दिया है। हुआ है। Yes. 22 में क्या स्थिति है? सर 22 का भी मेंस देना। मेंस देना है। यस। ये बताइए सौरभ जी, अभी आप किन 3 समस्याओं का सामना कर रहे हैं? सर अभी मतलब किस दृष्टिकोण से सर? आपके दृष्टिकोण से। सर अभी तो सर फिलहाल रोजगार। एक और सर कुछ अच्छा काम करने का मौका। ये कोई समस्या नहीं सर अभी मैं एक ही कर पा। रिकॉल कर पा रहे हैं। जी सर। ये बताइए, रीवा के जो शासक रहे, इनका मुस्लिम शासकों से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, जी सर। क्या वजह है इसकी? सर ये मुगल काल के जो प्रारंभिक शासक थे, उनके समय से चला आ रहा है। जैसे जब बाबर आए थे, तो उनका भी इनके यहाँ ये जो बघेल वंश के शासक थे, इनके साथ संबंध थे। इन्होंने संबंध हालांकि दोस्ताना नहीं थे, इन्होंने उनकी राणा सांगा या इब्राहिम लोदी इनकी मदद करी थी। उसके बाद फिर जब हुमायूं का काल आया था, तो इन्होंने हुमायूं को शरण दी थी, जो बघेल वंश के शासक थे। और फिर अकबर जब आए थे, तब अकबर के दरबार में उन्होंने बीरबल को भेजा था। और सर इसके बाद ये अनवरत चलता है। बता रहे हैं आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कारण पूछ रहा हूँ कि वो उनके प्रति इतने लॉयल क्यों थे मुस्लिम रूलर्स के? सर जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ सर, अपने राज्य को बचाने के लिए भी एक तरह से, क्योंकि मुगल शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो उनसे दोस्ताना संबंध बनाना। रीवा इधर है, दिल्ली उधर है, जी सर। कोई भौगोलिक वजह? अच्छा, रीवा में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं, जी सर। तो आप प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए। सर एक जल विद्युत का है, बाढ़ सागर की कुछ परियोजनाएं हैं, पूरी तरह से नहीं है, कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे जिन्ना हो गया, टोन्स हो गया। और सर सौर परियोजना है एक, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना बोर्ड में। और सर एक एयरपोर्ट भी वहाँ फाउंडेशन किया है। जी सर, रीवा एयरपोर्ट। रीवा एयरपोर्ट, चौराहाटा बोलते हैं। जी सर, चौराहा। क्या विशेषता है उसकी? सर विशेषता सर पता नहीं मुझे। अच्छा ये बताइए, जीएस सामान्य अध्ययन में आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है? सर सामान्य नहीं सर, मुझे पॉलिटी अच्छा लगता पॉलिटी अच्छा लगता है। यस। है। राज्य व्यवस्था और संविधान में सर राज्य व्यवस्था में सर संविधान का अध्ययन किया जाता है। और सर संविधान में राज्य व्यवस्था के जो तत्व रहते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका उल्लेख रहता है। आप तो उल्टा बता रहे हैं। मेरे प्रश्न समझे मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है? सर जो राज्य व्यवस्था होती है, वो किसी देश के संविधान, किसी देश की राज्य व्यवस्था किसी देश के संविधान के अनुसार संचालित होती है। और संविधान? सर संविधान सभा द्वारा किसी देश। संविधान का अर्थ बताना है तुमको, संविधान का मतलब क्या? संविधान को डिफाइन करो। सर किसी देश की सर्वोच्च विधि जो किसी संविधान सभा द्वारा बनाई गई हो, संविधान है। संविधान
जहां पे होता है उसको लॉ ऑफ द लैंड क्यों कहते हैं? ऐसा आपने पढ़ा है? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा। थैंक यू सर। बेटा ये बताओ, जी सर। ये सिरमौर जो है, ये वही सिरमौर है क्या जहाँ मोहम्मद खान जुनैदी मर गया था रजिया के समय? सर सुल्ताना सर, रजियतुद्दीन और दुनिया के समय मोहम्मद खान जुनैदी एक विद्रोही था ना, नाम सुना है? सर नहीं सुना है। नहीं सुना सर। जुनैदी का नाम नहीं सुना? नहीं सुना सर। ठीक है, तो ये सिरमौर वही है क्या? मैं ये इसलिए पूछ रहा था। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, नहीं है वो, सिरमौर नहीं है। तो वो सिरमौर कहाँ होगा? और सर, कहीं एक- भी सिरमौर क्या है सर हिमाचल प्रदेश में है सिरमौर। ना? ये बताइए, जी सर। रीवा में, रीवा गए हो कभी? जी सर। सर रीवा में हमारा कॉलेज कॉलेज था ना, जी सर, जिला मुख्य। वहाँ पर एक जेपी रोड है। जी सर। वो जेपी रोड का नामकरण क्या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है? सर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? सर जेपी सीमेंट प्लांट लगाया गया था, हाँ, हाँ। तो एक अलग से नगर बसाया गया था, जेपी नगर करके। जेपी नगर। और उसके लिए जो रास्ता निकलता तो है। मैंने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, तो ये क्यों पूछा होगा मैंने? कोई सर, पॉलिटिकल सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पर्सनालिटी थी सर, कोई? श्री जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश जी Yes, नारायण थे। क्या था बेटा इनका पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में आफ्टर फ्रीडम? जी सर। सर उन्होंने सर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसमें जो खामियां थी, तो उनके प्रति लड़ने के लिए प्रेरित किया था पूरे देश को। क्या किया था इन्होंने? अपने मूवमेंट में सफल रहे थे कि नहीं रहे थे? सर इनके मूवमेंट के सर उतना मैंने पढ़ा नहीं कोई इनके बात बारे नहीं ना, में। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। रीवा में नई गढ़ी आंदोलन के बारे में कुछ बताओगे? नई Sorry गढ़ी सर, मूवमेंट मैंने नहीं पढ़ा। सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा उसके बारे में? जी सर। चलो, मुझे 1857 के रिवोल्ट के समय हमारे जो जगदीशपुर के कुंवर चैन सिंह जी थे, जी सर। उनका यहाँ इन्फ्लुएंस बताओ ना। सर रीवा क्षेत्र में कहीं इन्फ्लुएंस था, उनका प्रभाव दिखाई देता है? सर मैंने उनके संदर्भ में नहीं पढ़ा है। ठाकुर रणमत सिंह और श्याम शाह इनके चलिए, संदर्भ- राजा गुलाब सिंह जो है ना, जी सर। रीवा महाराज, उनको उनके पद से हटा दिया गया था और उनके जगह किसी दूसरे को शासक बना दिया गया था। ऐसा क्यों बेटा? सर जो गुलाब सिंह जी थे सर, वो अपने समय के समाज सुधारक नरेश माने जाते थे। तो जो अंग्रेजी हुकूमत थी सर, उन्हें कुछ दिक्कतें होने लगी थी, क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने ऐसे बढ़िया काम किए थे, तो उन्हें समस्या होने लगी थी। तो कहीं इनका उन्होंने- संबंध प्रजामंडल आंदोलनकारियों से तो नहीं था? सर मैंने प्रजामंडल नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा आपने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बताइए, रीवा जो बघेल रियासत जो थी, उसकी फर्स्ट कैपिटल क्या थी? फर्स्ट कैपिटल ऑफ बघेला? सर गहोरा। गहोरा थी। गहोरा, ये वर्तमान में कहाँ पर है गहोरा? सर ये चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र बोला तो बिछिया विछिया कहाँ है? कहीं कुछ है क्षेत्र? सर बिछिया। हाँ, सर बिछिया क्षेत्र सर रीवा में ही है। रीवा में और आता सर है। गहोरा दूर है, चित्रकूट के आसपास। बिछिया का क्या इंपॉर्टेंस रहा बघेला रियासत में? सर जो रीवा का किला है सर, वो उसके तट पर बना है। तट पे बना था। जी सर। ये बताओ कि जो रिवर सोन है, जी सर। ठीक है, कैमूर हिल्स को टच करते हुए जो उसका फ्लो मिलता है अपने को, ठीक है, यानी जो कैमूर हिल्स है ना, उसके कैमूर हिल्स के जस्ट राइट लेटरल साइड में आपको जो है सोन रिवर का फ्लो मिलेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सोन जो रिवर है ये लेटरल कटिंग करती है, ठीक है, कैमूर हिल्स की लेटरल कटिंग करती है, पर जो केव्स बनाती है ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा, यानी हम कह सैलो अपन बोल सकते हैं, सालो जो है ये केव्स होती हैं। ऐसा क्यों? गहरी, हम नर्मदा रिवर के लेटरल साइड जाएंगे तो वहाँ हमको जो है बिल्कुल गहरी गहरी कंदराएं, केव्स देखने को मिलेंगे, पर यहाँ नहीं देखने को मिलती। ऐसा क्यों होता है?
सर प्राकृतिक ढाल की वजह से। प्राकृतिक ढाल की वजह से। ढाल की वजह से? जी सर। नहीं बेटा, ढाल सॉरी सर। क्या बताओगे फिर? महामृत्युंजय मंदिर के बारे में कुछ बता दो। जी सर। सर महामृत्युंजय मंदिर सर रीवा के किला परिसर में स्थित है। और सर ऐसा माना जाता है कि भारत का एकमात्र महामृत्युंजय मंदिर है। और सर सफ़ेद रंग का है। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि 1001 छिद्र हैं। भगवान विष्णु के किस अवतार पे बनाया गया है? सॉरी सर। मृत्युंजय कौन है? सर जहाँ तक भोले मेरी बाबा। जानकारी सर भगवान शिव हैं। हाँ, विष्णु जी नहीं है ना? जी सर। तो बताइए ना बेटा, है ना। चलो ये बताओ मुझे, तुलसीदास जी हैं, जी सर। उनके पंचकोश के बारे में कुछ पता? उनका जो थ्योरी है ना, फिलॉसफी जो है, पंचकोश का सिद्धांत क्या है उनका? अभी मेंस में लिख के आए होगे आप? सर पंचकोश नहीं पढ़ा है मैंने, तुलसीदास जी का पढ़ा है लेकिन। तुलसी दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें पंचकोश आप लिख के आए होगे मेंस में? नहीं सर, नहीं लिखा मैंने। तुलसीदास का जो सामाजिक दर्शन था, जी सर। तो मुझे एक एग्जाम्पल बताओ कि वे जो है ना, जैसे अभी विरोध हो रहा था, कोई रामचरितमानस जला रहा है, कोई क्या कर रहा है, जी सर। पर हमने देखा तुलसीदास जो थे वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, पर तुलसीदास जातिगत भेदभाव के विरोधी भी थे। इसका एग्जाम्पल देना है अपने को, ताकि वो रामचरितमानस जो जलाया ना उसको अपन कटघरे में खड़े करना अपने को उसको। जी सर। सर अगर तुलसीदास जी का समग्र दर्शन देखें, साहित्य देखें, तो सर एक जगह उल्लेख आता है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। तो सर इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जाति व्यवस्था और जो जातिगत भेदभाव है उसके समर्थक नहीं थे, उसका खंडन करते थे। एक ब्राह्मण और सो कॉल्ड जो शूद्र थे उस समय, जी सर। तो उनके बीच में भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? सर एक सर शंभू को वध की कथा उन्होंने हटा दी थी। निषाद राज। जी सर, निषाद राज सर। और किसकी भेंट बताई थी उन्होंने वहां? और सर श्री राम की। श्री राम तो क्षत्रिय है। जी सर। क्षत्रिय और सो कॉल्ड जो शूद्र थे उनके बीच में भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है अपने उद्धरणों में? अपने जो चौपाइयां हैं रामचरितमानस में, वहां पर बताया ना उन्होंने। सर शायद कोई, सर मैं गेस कर सकता हूँ सर, शायद कोई गुरु थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो लोग गले मिले थे शायद। वशिष्ठ जी और निषाद राज जब मिले थे तो ब्राह्मण और शूद्र मिलन था वो, मतलब ऐसा बताया उन्होंने कि देखो सब समरसता है। जी सर। मैं और क्षत्रिय के रूप में कौन से हो गए? भगवान श्री राम और वानर और जो जामवंत है, इनका जो मिलन बताया है वो बता रहा है कि नहीं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। बैठिए। सौरभ जी बताइए कैसा लगा इंटरव्यू आज का? अभी सर अच्छा सर, मेरी तरफ से सर कुछ कमियां रह गई, लेकिन सर ओवरऑल अच्छा रहा। नहीं ठीक है, वो हम लोग कमियां को दूर कर लेंगे। हम लोग का जो उत्कर्ष के बैनर तले जो प्रयास है वो इसी उद्देश्य से है कि हम लोग यहाँ आए, है ना, अपनी कमी को उजागर करें और फाइनल मॉक में, मैंने फाइनल इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी सभी कमियों को हम दूर कर लें, ताकि हम जीरो एरर के साथ वहाँ पहुँचे और अपना बेस्ट देके आए। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, भाषा शैली आपकी अच्छी है, शारीरिक भाव भंगी में अच्छे, बैठने की मुद्रा में थोड़ा परिवर्तन कीजिए, है ना। जैसे कि आज आप अपन में पीठ है, आपका पीठ सटा हुआ दिख रहा था कभी कभी, है ना। तो जो हिप वाला पार्ट है उसको तो सटाइए, लेकिन बाकी अपने पोस्चर को सीधा कर लीजिए, है ना। और ऐसे बैठने की जगह पर ना आप ऐसे बैठिए, आप कंफर्टेबल ज़्यादा फील कर रहे हैं। ऐसे अगर बैठेंगे तो क्या होता है, दोनों बाँह पर तनाव आता है और वो तनाव आपको अंदर से एंजाइटी पैदा करता है, वो आपका अंदर से जो बेस्ट है ना प्रेजेंटेशन उसको आने से रोकता है। ऐसे अगर बैठेंगे बहुत काम एंड कूल बैठेंगे, है ना। दूसरा देखिएगा जो कंप्यूटर साइंस आपका है उस पर थोड़ा अच्छा तैयारी कीजिए आप, उसमें आपको खुद लग रहा होगा तैयारी की ज़रूरत है। करेंट को बढ़िया से देख लीजिए और मध्य प्रदेश में खासकर रीवा जिले से जुड़ा जो भी जानकारी है, तो सर ने एक प्रयास किया है ना, 2
पन्ने का सर का वो है, बाहर मैडम बैठी होंगी, उनसे आप ले लीजिएगा मोबाइल पर। जी सर। उसको आधार बना करके आप अपने मैंने ब्लूप्रिंट टाइप का है, उसको आधार बना करके अपने जिले की तैयारी में किन किन बातों को समाहित करना चाहिए, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब उसमें किया हुआ है। ठीक है ना? तो आप उसको करके बढ़िया से तैयार कर लीजिए, और जब डेट आ जाए एक आध इंटरव्यू और दे दीजिए, जी सर। तो बढ़िया हो जाएगा। मेंस कैसा गया आपका? सर मेंस सर 19। यस सर मेंस बढ़िया गया। बढ़िया गया है। उसमें मेन लिस्ट में है ना आपका नाम? जी सर मेन लिस्ट। ठीक है ना बेटा, आप तो डीसी ला के दिख भी रहे हो, हो जाएगा। है ना? फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है। बहुत हाँ अच्छा। बिल्कुल डीसी लग रहे हो आप। बस थोड़ा मुस्कुराया करो, जी सर। मुस्कुराहट से अपन दुनिया जीत सकते हैं, जी सर। है ना? जी सर। तो वहाँ तो सारे लोग बैठे हुए बोर्ड वाले मुस्कुराहट ही चाहते हैं, जी सर। सवेरे से शाम तक बैठे रहते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, जी सर। है ना? जी सर। हाँ देखिए, मेरा आपके शरीर से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जी सर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर तो ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट होती है ना कई बार, जैसे बोर्ड पे कई बार ऐसा होता है लेकिन आप शांत बैठे हुए हैं, है ना? तो माना जाता है कि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। जी सर। अगर सामने अगर माहौल थोड़ा हंसी का है तो उसको मुस्कुराना भी चाहिए, माहौल थोड़ा सामान्य है उस पर भी आपको आपके चेहरे से परिलक्षित भी होना चाहिए कि हम सामान्य। बहुत अच्छा है आपका प्रयास।